आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 7.2। इस चैप्टर में दो फार्मूला में पूरा मैथ बनाएंगे हम लोग। किसी भी निर्देशांक, मान लीजिए कोई निर्देशांक P है, इसका निर्देशांक कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। पहले वाला जो होता है x, दूसरा वाला जो होता है y। इस निर्देशांक को निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूला पुट कर सकते हैं। एक तो विभाजन सूत्र, यानी कि कोई एक रेखा होगा, ठीक है, इसको a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे और इसे मान लेंगे कि विभाजित कर रहे हैं, कहीं से भी विभाजित कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से विभाजित कर रहे हैं इसे Q बिंदु से, ठीक है। तो इन दोनों का निर्देशांक आपको दिया हुआ रहेगा। और हमें इसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा। अगर ये बीच में रहेगा तो इसे हम लोग विभाजन सूत्रों से निकालेंगे, मतलब किसी भी बिंदु पर। और अगर ये बीच में रहेगा, ठीक एकदम मिडिल में, तो इसके लिए हम लोग मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाएंगे। विभाजन सूत्र बराबर लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र होता है x का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है एक कि m1 x2 प्लस m2 x1 y, m1 प्लस m2। ये x का निर्देशांक के लिए, मतलब ये बिंदु निकालने के लिए, x बिंदु निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो x1 है, x1, ये है x2 इसे, और जो है m और m2 दो आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि m1 और m2 क्या है, तो a और q के बीच की दूरी को m1 कहेंगे और q और b के बीच की दूरी को m2 कहेंगे, ठीक है। ये हो गया x का निर्देशांक के लिए। फिर जो होगा y बराबर भी होगा, y का निर्देशांक बराबर भी फॉर्मूला होगा, तब m1 y2 प्लस m2 y1 y, m1 प्लस m2। ये दोनों फार्मूला होते हैं विभाजन सूत्र बराबर, ठीक है। आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और एक फार्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर। अगर कोई रेखा होगा PQ, ठीक इसके बीच में यानी मिडिल में जो अगर कोई बिंदु दिया होगा, मान लीजिए n, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु सूत्र। तो देखिए मध्य बिंदु बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मध्य बिंदु x का निर्देशांक के लिए होते हैं आपका x1 x2 y2, और y का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है y1 y2 y2। ये दोनों फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग पूरा मैथ को बनाएंगे। तो मिलते हैं सवाल नंबर 1 पर। नंबर 1 देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 और -3 को मिलाने वाला रेखा को 2:3 में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बनाते हैं कैसे, आप लोग देख लीजिए। बोले हैं कि एक बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। बोले हैं एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक a और b है। जो पहला निर्देशांक है उसे हम लोग a मान लेते हैं, यानी कि -1 7, और दूसरे निर्देशांक को हम लोग मान लेंगे 4 -3। और बोले हैं कि इसे कितना अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:3। तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा। ये तो मान लेते हैं ए से, इस बिंदु का नाम कुछ भी मान सकते हैं आप, हम P मान लिए, इसका निर्देशांक मान लिए x और y। तो देखिए ए से P तक का अनुपात दिया हुआ है, इसे m1 मान लेते हैं, और m1 का मान दिया हुआ है 2:3 में बोले हैं, तो पहले वाले को m1 मान लेते हैं, यानी कि 2, m1 बराबर 2। और P बिंदु से P तक की दूरी को हम लोग m2 मान लेते हैं, यानी कि 3, ठीक है। हम लोगों को पता है पहले वाले को हम लोग x1 कहते हैं, इसे y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। इसका निर्देशांक निकालने के लिए बोले हैं, इसीलिए हम लोग कुछ, देखिए तो हम माने हैं P बिंदु, तो हम लोग लिख लेंगे। हम लोग क्या मान लिए, जिस बिंदु से हमें निकालने के लिए, उस बिंदु को हम लोग क्या मान लिए, P बिंदु, और उसका निर्देशांक x और y। तो x और y का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र बराबर
यानी कि विभाजन सूत्र से हम लोगों को पता है x का निर्देशांक x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2 सबका मान पुटिंग कर देंगे, मिल जाएगा। m1 का मान 2, x2 का मान देखिए 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1, m1 गुना m2, m1 जोड़ m2, m1 जोड़ m2, 2 से अगर 4 को गुना करेंगे तो 8, और इधर प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है, नीचे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, यानी कि निर्देशांक आ गया हम लोगों का 8 से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा हम लोगों का 5, और 5 और नीचे 5, 5 5 और 5 से काट देंगे तो ये 1 मिल जाएगा, यानी कि x का निर्देशांक आ गया, x का निर्देशांक आ गया 1। फिर इसी प्रकार से हम लोग फिर लगाएंगे विभाजन सूत्र y वाला। m1 y2 प्लस x m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 का मान हम लोगों को पता है 2 है, y2 का मान हम लोगों को पता है -3 है, प्लस देंगे m2 का मान 3 है, y1 का मान ये y1 होगा, y1 का मान 7 है, नीचे m1 ऊपर m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2, m2 का मान 3, 3 2 6 माइनस है इसलिए माइनस, 3 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5, यानी कि 21 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का मिलेगा 15, और नीचे 5, अगर 5 को 15 से काटें, 15 को 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कि y का निर्देशांक कितना आ गया 3। तो हम लोग बोल सकते हैं वह बिंदु, बोलिए वह बिंदु क्या माने थे P, कितना हुआ x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 3, यही निकालने बोले थे हम लोगों को, यही हो गया हम लोगों का आंसर। मिलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 बोले हैं बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित यानी कि समान तीनों भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक रेखा है, मानना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। बोले हैं एक बिंदु है उसे 3 भागों में भांगे। ए बिंदु मान लिए पहले वाले को, दूसरे को बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ था, क्या दिया था 4 और -1, बी का निर्देशांक -2 -3, ठीक है। हम मान लेते हैं इसे 3 भागों में, यहाँ एक भाग, यहाँ एक भाग, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया। पहला बिंदु को मान लेते हैं हम लोग पी, इसका निर्देशांक लिख लेते हैं x और y। दूसरा बिंदु को हम लोग मान लेते हैं q, इसका निर्देशांक भी मान लेते हैं x और y। इन दोनों का निर्देशांक हम लोगों को निकालने के लिए बोले हैं क्वेश्चन में। तो देखिए P बिंदु के लिए इधर जो बिंदु होते हैं उसे हम लोग m1 मान लेते हैं, इधर 2 भाग होते हैं, तो इसीलिए इधर कितना भाग है P बिंदु के लिए 1 भाग, और उधर देख सकते हैं आप टोटल P बिंदु से लेकर B बिंदु तक कितना है, इधर 2 भाग, यानी कि 2। हम लोग इसे 2 स्टेप में कर लेंगे, P बिंदु के लिए एक बार Q बिंदु के लिए। तो देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में करेंगे किसके लिए, तो बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए आपको दिखाई दे रहा है m1 का मान कितना है तब 1, m2 का मान 2, और इधर देख के पता चल रहा है क्या है, ये x1 है, x2 y1 है, x2 है, ये क्या है तब y2 है, ठीक है।
हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला। विभाजन सूत्र से हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। हम लोगों को पता है विभाजन सूत्र से एक्स का और वाई का दोनों का निर्देशांक एक साथ निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स वाला का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 y2। वाई वाले का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 y m1 प्लस m2, इधर 2 नहीं होगा, m1 प्लस हो जाएगा m2। इसे 2 स्टेप में कर लेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में, इसीलिए इधर जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है लगा लेंगे हम लोग। m1 का मान कितना है देख के ही पता चल रहा है। m1 का मान कितना था 1। x2 का मान देखिए -2 प्लस m2 का मान कितना था 2। x1 का मान कितना था 4। नीचे तीन भागों में विभाजित किए हैं कि नहीं, m1 और m2 का मान 3 ही होगा, तो m1 का मान कितना है 1 और m2 का मान 2। y के लिए निकालेंगे m1 का मान। देखिए m1 का मान कितना दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -1। नीचे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2। और 1 से -2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -2। और इधर अगर 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर होगा इधर आपका, अगर -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 प्लस। ठीक है, इधर देखिए इधर कितना है 2 को अगर -1 से गुना करें तो ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3। तो पहला बिंदु के लिए निर्देशांक हम लोगों का निकल के आ रहे हैं। अगर 8 से आपका 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6। 8 से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6। 6 को अगर 3 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। इधर होगा -4, 3 और 1 -3 और इधर 2 है ना, तो 2 होगा और 3 और 2 हो जाएगा आपका 5। 3 और 2 हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3। यानी कि हम लोगों का बिंदु निकाल के आ रहे हैं कुछ कि अगर 3 से इसे काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का निर्देशांक निकल के आ गया 2, -5/3। ये हो गया आंसर। मिलते हैं सेकेंड स्टेप में, ठीक है।